हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, सौभाग्यवती भव का एपिसोड लेकर आज मैं हाजिर हूँ। आज के एपिसोड में आप देखेंगे यहाँ पे शुरुआत होती है वही खिलौनों से, जहाँ पर विराज जो है उस आदमी को धमका रहा है और उस नंबर का पता लगाने के लिए उसको बार बार फोर्स कर रहा है। उसके मुंह की पट्टी निकालता है और उससे कहता है कि बताओ, लेकिन वो उसको कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो वो कहता है कि मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना समझ लो मैं तुम्हारा बाप हूँ, आई एम योर डैडी, और तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर सिया के माँ बाप जो है आधी रात को उठ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि दादी और तुषार दोनों कहाँ चले गए हैं। तभी उनको ये भी ख्याल आता है कि हो सकता है वो सिया के घर गए हों। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सिया ने दरवाज़ा खोला है। दादी जो है उसको कहती है कि क्या बात है सिया, तू कैसी है, तू मुझे बता, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर दिखाते हैं कि सिया की जो बहन है वो फ़ोन करती है उसको, लेकिन वहाँ पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि तुषार भी घर पे मोबाइल छोड़ के गया है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर सिया जो है वो उनको कहती है कि दादी ये कोई टाइम है, सुबह के 4 बज रहे हैं और इस टाइम पे कोई किसी के घर पे जाता है क्या। तभी यहाँ पर दादी उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ है तो मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पर सिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, ये कोई समय नहीं है कि आप मेरे घर पर आ जाओ। अगर आपको आना हो तो आप फ़ोन करके आ जाते। तभी यहाँ पर दादी कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो सिया कहती है कि आपको नींद नहीं आ रही थी तो क्या आप सबकी नींद बिगाड़ोगे क्या, और अगर आपको नींद नहीं आ रही थी तो आप कहीं टूर पर चले जाते, आपके लिए ये स्पॉन्सर कर देते सारी टिकट्स वगैरह। तभी तुषार कहता है कि तू ऐसे क्यों बात कर रही है। तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तू तो चुप कर, तू दादी को लेकर आया है ना यहाँ पर, बस खाली शरीर से बड़ा होता जा रहा है। और तभी यहाँ पर सिया अपनी कहानी कहने लगती है, कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मुझे पैर ज़मीन पर नहीं रखने देते हैं। इतना प्यार तो कभी किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर सिया जो है अपने बारे में बताती है और याद भी करती है। उसके आंसू भी निकल रहे होते हैं और दादी को हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज़ दादी आप यहाँ से चली जाइए, मैं बहुत खुश हूँ, और अगर आपको जब कभी नेक्स्ट टाइम आना हो तो दिन के टाइम पे आइएगा, रात के समय पे कभी मत आइएगा। और गार्ड को बुलाकर उनको कहती है कि उनको बाहर भेज दो और आइंदा खबरदार जो इस तरीके से आधी रात को किसी को घर के अंदर आने दिया। दादी यहाँ पर बेचारी दुखी मन से चली जाती है बाहर, कहती है कि मैं तो यहाँ पर देखने आई थी कि तू खुश है नहीं, लेकिन मेरी चिंता तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं यहाँ पर राघव जो है इम्प्रेस हो गया है सिया की बातें सुनकर और उसको कहता है कि जान, तुमने तो आज मुझे यकीन दिला दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उस आदमी को इस विराज ने बांध के रखा हुआ है डांट्स पर और वो डांट मारता जा रहा है। कहता है कि अब तू मुझे पता बताएगा, जब तेरा कहीं इधर उधर लग जाएगी तो तू खुद सही बताने लगेगा। तभी यहाँ पर एक निशाना मारता है जो कि गला लग जाता है, तो अपनी आंखों पे पट्टी बांधने लगता है और भी बहुत सारे निशाने उस पर मारने लगता है। उसको धमकी देता है कि चल बता दे। जब कोई भी निशाना नहीं लगता तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है। वहीं वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर कहता है राघव कि अच्छा मैं समझ गया, तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं दादी को इस तलवार से काट के उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्यार का प्यासा हूँ, खून का प्यासा नहीं। तभी यहाँ पर वो एकदम से देखने लगती है उसको। वहीं यहाँ पर दिखाता है कि वो जो है उसके खून के धब्बे ज़मीन पर लगे हुए थे, उसको पोछा लगा रहा होता है और कहता है कि क्या ज़रूरत थी अपने मायके वालों के आगे मुझे भगवान बनाने की, और तुमने तो आज मेरा दिल सीना चौड़ा कर दिया। वहीं यहाँ पर दादी के ऊपर चिल्ला रहे हैं सिया के घर वाले कि आधी रात को इस तरीके से बेटी के घर पे कौन जाता है। तो दादी कहती है कि बेटी की आवाज़ फ़ोन पर तो सुन लेते हैं कि वो ठीक है, लेकिन रात में सिसकियाँ उसकी कौन सुनेगा, जो तुम लोगों को दिखाई नहीं देता वो इन बूढ़ी आंखों को दिखाई देता है, और तुम लोगों को वो कुछ दिखाना नहीं चाहता, कुछ उसके पैसे ने ढक रखा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें इन लोगों को से करती है दादी, लेकिन ये लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं यहाँ पर दिखाते हैं कि गोदी में उठाकर इस तरीके से उसके साथ डांस कर रहा होता है जो ये होता है राघव, जो कि बहुत रो रही होती है। वहीं यहाँ पर दिखाते ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही यहाँ पर दिखाते हैं कि इस तरीके से पैरों पे हाथ रखकर सो रहा होता है राघव और नींद खुल जाती है सिया की। तभी वहाँ यहाँ पर अब लड़की की आवाज़ में गाना बजता है कि हमें तुमसे प्यार कितना। तभी यहाँ पर कहती है सिया कि सब कुछ कितना शांत और सब कुछ कितना अच्छा है, तुम सोते हुए कितने छोटे बच्चे की तरह लग रहे हो, लेकिन उठते से ही फिर से सब कुछ वही। हमारी लाइफ दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती, और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा प्यार करने का ये तरीका मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, जो कि इतना डरावना और दहशत से भरा हुआ होता है। और मेरी हर सुबह इस तरीके से क्यों होती है, मैं इसी उम्मीद में हूँ कि अगली बार शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपने परिवार में दादी को भी वो यही कहती है मन ही मन कि आपको अब इसी उम्मीद में जीना होगा कि मैं खुश हूँ, और मुझे इसी उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तभी यहाँ पर आंसू जो है राघव के हाथ पे गिरता है तो उसकी नींद खुल जाती है। कहता है कि अरे मैं काश मैं मर जाऊं खुशी के मारे कि मैं तुम्हें दुनिया से बचाता हूं और तुम मुझे धूप से। तभी यहाँ पर फ़ोन बजने लगता है। जैसे उसको किस करता है तो यहाँ बाहर गार्ड बोलता है कि सिया के पेरेंट्स आए हैं। अब वो कहता है कि उनको बिठाओ और तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर विराज जो है वो सिया के घर पे पहुँच चुका है और वो उसी नंबर पे कॉल लगाता है जो कि उसकी सिस्टर उठाती है। आज का एपिसोड बस यहीं तक ही। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ